तो बच्चों 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स दे आर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जिनमें प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी। जो इनका स्पोरोफाइट होता है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होता है। और रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ये जो फ्लावर्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड शूट विद कंडेंस्ड इंटरनोड्स। ठीक है, और इसमें जो डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड लीव्स। अगर एक हम कंप्लीट फ्लावर को देखें तो उसमें 4 पार्ट होंगे: सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। सेपल, दिस इज द आउटर मोस्ट व्होर्ल ऑफ द फ्लावर। सबसे बाहर वाला पार्ट होता है। ये छोटे और ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं और ये बड स्टेज पर ऊपर से प्रोटेक्शन देते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये ग्रीन है इसलिए फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेंगे। सेकेंड पार्ट इज पेटल्स। पेटल्स जो हैं वो कलरफुल होते हैं मोस्टली केसेस में, और इनका काम है अंदर के जो स्टेमन और कार्पेल है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, उनको प्रोटेक्शन देना, एज वेल एज दे अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। एंड द थर्ड हर्ल इज स्टेमन। स्टेमन जो होते हैं वो फ्लावर का मेल पार्ट है। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। और सबसे अंदर इनरमोस्ट पार्ट जो है वो पिस्टिल या कार्पल या गाइनोसियम है, जो कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है। सो एक कंप्लीट फ्लावर जो होता है उसमें 4 पार्ट हो गए: सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। यहाँ पर जो सेपल्स और पेटल्स हैं दे आर नोन एज एसेसरी व्होर्ल ऑफ द फ्लावर, एंड स्टेमन एंड कार्पल जो होते हैं उनको बोलते हैं नेसेसरी व्होर्ल ऑफ द फ्लावर। अब हम देखें यहाँ पर स्टेमन का स्ट्रक्चर। तो ये है स्टेमन का स्ट्रक्चर। एक जो स्टेमन होता है उसमें 2 मेन पार्ट हैं। एक एंथर, फर्टाइल पार्ट है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और एक लंबा सा सिलेंड्रिकल पार्ट फिलामेंट होता है जो इसको थैलेमस से अटैच रखेगा। यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एंथर और फिलामेंट को आपस में अटैच करेगा। यूजुअली मोस्टली केसेस में क्या होगा, यहाँ पर जो एंथर होता है इट हैज़ 2 लोब्स। एक एंथर में 2 लोब्स होंगे, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है। ठीक है, एक एंथर में 2 लोब्स होते हैं एंड ईच लोब इंटरनली। ठीक है, जैसे ये इंटरनली अगर हम देखें इसको एंथर में, तो हर लोब में 2 पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, या थीका बोलते हैं इन्हें। सो हम क्या कहेंगे कि जो ईच एंथर है इट इज डाइथीकस। एंथर क्या है? डाइथीकस होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। बट इन केस ऑफ फैमिली मालवेसी जो एंथर होते हैं दे आर मोनोथीकस। तो ये स्टेमन का मेन स्ट्रक्चर हुआ एंथर और फिलामेंट। अब हम देखें एंथर का डिटेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर है। एंथर के डिटेल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो एंथर हमें इस तरह का लोब्ड स्ट्रक्चर दिखेगा ये, और इसमें एंथर जो होता है इट इज सराउंडेड बाय वॉल लेयर्स। इसमें क्या होती है? डिफरेंट वॉल लेयर्स होती हैं और अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। अब हम देखें वॉल लेयर्स। तो यहाँ पर इस वॉल लेयर्स को हम देखें, ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंथर के पोर्शन को इन लार्ज व्यू में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एंथर जो होता है इट इज सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, प्रोटेक्टिव लेयर है। एपिडर्मिस के अंदर की सेकंड लेयर जो एंथर की वॉल की है उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की जो सेल्स होती हैं दे हैव सेलुलर थिकनिंग्स। इनकी वॉल में सेलुलोजिक फाइब्रस थिकनिंग्स होती हैं जो उनको मैकेनिकल सपोर्ट देंगी। बट कुछ पॉइंट्स पर, कुछ जगहों पर एंडोथीसियम में अगर हम देखें तो वहाँ पर सेलुलर थिकनिंग्स नहीं होती हैं। ये वो पॉइंट्स है जहाँ से एंथर का डेसेंस होगा, इसको बोलते हैं स्टोमियम। तो सबसे बाहर हुई एपिडर्मिस, देन सेकेंड लेयर एंडोथीसियम। ये भी सिंगल लेयर्ड है बट इसमें क्या है? थिकनिंग्स हैं, और थिकनिंग की वजह से ये जो लेयर है ये हाइग्रोस्कोपिक है, और इसका हाइग्रोस्कोपिक होना एंथर के डेसेंस में इसका रोल होता है। देन एंडोथीसियम के बाद नेक्स्ट होती है मिडिल लेयर्स। ये 2-3 हो सकती हैं। थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई मिडिल लेयर्स हुई। उसके अंदर की लेयर है टैपेटम। अगेन टैपेटम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। इसकी जो सेल्स होती हैं दे आर पॉलीपोलाइड एंड मल्टी न्यूक्लिएट। इनिशियली ये डिप्लॉयड होंगी बट ड्यू टू एंडोमाइटोसिस होती रहती है इनमें, जिसकी वजह से ये पॉलीपोलाइड और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। टैपेटम के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक, दे प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अंदर यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। तो टैपेटम का काम है इन माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट देना।
तो इतनी एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, दे फॉर्म द वॉल लेयर ऑफ द एंथर। और इन वॉल लेयर से सराउंडेड अंदर जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसमें स्पोरोजिनस सेल्स होंगी और स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं वो पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स फॉर्म करती हैं। पहले स्पोरोजिनस सेल है। स्पोरोजिनस सेल या जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसकी हर सेल्स होती हैं, दे आर पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजिनस टिश्यू की सभी सेल क्या होती हैं, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म कर सकती हैं। सो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, डे डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होगी और इनके मियोसिस से पॉलन टेट्राएड या माइक्रोस्पोर टेट्राएड बनेगा और माइक्रोस्पोर टेट्राएड के चारों पॉलन ग्रेन्स फिर अलग हो जाते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर का बनना ये माइक्रोस्पोरेंजियम में या पॉलन सैक में होता है। यहाँ पर जब अंदर पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो जाते हैं एंथर में, तो दो जो माइक्रोस्पोरेंजियम थी, एक लोब के दोनों माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच का जो स्टेराइल टिश्यू था सारा, ये डिजनरेट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएंगे, एक लोब के दो पॉलन सैक, एक लोब में दोनों पॉलन सैक थे वो आपस में मिलकर एक ही चैम्बर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। साथ ही जो स्टोमियम है, लाइन ऑफ डेसेंस जो था, वहाँ से एंथर डेहिस हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर एंथर्स में पॉलन ग्रेन्स का बनना माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस से माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स के बनने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेनली दो टाइप के होते हैं, ये एक है सक्सेसिव टाइप और एक है साइमल्टेनियस टाइप। सक्सेसिव टाइप में क्या होगा, अब क्योंकि ये मियोसिस है तो मियोसिस दो डिवीजन में कंप्लीट होता है, तो सक्सेसिव टाइप में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट हुई, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, उसके बाद वॉल फॉर्मेशन होता है, देन मियोसिस सेकंड होती है, देन अगेन वॉल फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, देन वॉल फॉर्मेशन, सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन, देन अगेन वॉल फॉर्मेशन, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव टाइप। इन साइमल्टेनियस टाइप क्या होगा, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन एंड देन उसके बाद एक साथ वॉल फॉर्मेशन होगा। सो सक्सेसिव टाइप इज फाउंड इन मोनोकॉट, और जब ये इस तरह का डिवीजन होगा तब क्या होगा, इसमें इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसोबाइलेटरल टेट्राड, मतलब जो चार पॉलन ग्रेन्स बनेंगे वो चारों एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे आइसोबाइलेटरल टेट्राड, ये मोनोकॉट में होते हैं। और इधर साइमल्टेनियस टाइप में क्या हुआ, इससे जो टेट्राड बनेगा वो टेट्राहेड्रल टेट्राड है, इसमें एक प्लेन में चारों नहीं है, यहाँ पर एक पीछे की तरफ प्रेजेंट है। सो इस तरह का ये डेवलपमेंट डाइकॉट प्लांट्स में होगा। अब हम देखें पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर। पॉलन ग्रेन्स या क्या है, हमारे माइक्रोस्पोर्स। सो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स। अगर हम पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स देखें, सो इट इज़ द इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। ये हमारा क्या है, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मीन्स यहाँ पर मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। सो पॉलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमेटोफाइट है, फर्स्ट सेल है ये मेल गैमेटोफाइट की, इसी से मेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज पैलिनोलॉजी बोलते हैं इसे। पॉलन ग्रेन्स का जो साइज होता है इट मे बी 25 to 50 माइक्रोमीटर्स। यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंटेशन होता है, जो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह के होंगे। पॉलन ग्रेन्स यूजुअली स्फेरिकल होते हैं, राउंडेड हैं ये, और ये दो लेयर से सराउंडेड होंगे। आउटर लेयर एक होती है एक्साइन और इनर लेयर होती है इंटाइन। आउटर लेयर एक्साइन, इट इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस नोन एज स्पोरोपोलेनिन। अगेन ये स्पोरोपोलेनिन ये भी टैपेटम ही फॉर्म करता है। सो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है एक्साइन, और ये जो स्पोरोपोलेनिन की वजह से, ये जो स्पोरोपोलेनिन है इट इज हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस, इस पर एंजाइम्स का, टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। दूसरी लेयर है इंटाइन, ये थिन लेयर है एंड मेड अप ऑफ फैक्टोसेलुलोज, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई है। अंदर साइटोप्लाज्म होगा, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। कुछ जगह ऐसी हैं अगर एक्साइन पर हम देखें जहाँ पर एक्साइन बहुत ही थिन होती है, ये जो प्लेसेस हैं इनको बोलते हैं जर्म पोर्स, और यहीं से पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है, यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है ड्यूरिंग